कौन बताएगा? सभी भक्तों को जय माता की। एक सूचना के साथ आप लोगों को अवगत करवाना चाहता हूं कि आज गोपाष्टमी है, गौ माता के नाम की विशेष अष्टमी है आज। और जो भी भक्त इसके निमित्त, गौ अष्टमी के निमित्त सनातन धर्म के अनुयायियों से मेरा अनुरोध है, मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा बल्कि थोड़ा सा दबाव भी बना रहा हूं आपके ऊपर। आप गौशाला में जाएं। आज के इस जमाने के अंदर मैं समझता हूं गुड़गांव गुड़गांव के आसपास हर एक आदमी अपने घर के अंदर गाय नहीं बांध सकता, नहीं पाल सकता, ये सच्चाई है। अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं। इसका दूसरा उपाय है, हमारे सनातन शाश्वत हिंदू धर्म को रखने के लिए, उसका निर्वहन करने के लिए आप लोग गौशाला में जाएं, गाय की सेवा करें, गाय के निमित्त दान दें, जो भी आपसे बन पड़ता है, खाने पीने का सामान गाय के लिए, वस्त्र आदि। वहाँ पर गवाले जो होते हैं उनकी सेवा के लिए, उनका भी हमारा और आप लोगों का उत्तरदायित्व निर्वहन बनता है। उनके भरण पोषण के लिए मंदिर, गौशाला, धर्म के संस्थान इसलिए बनाए गए, समाज के प्रति भी उनकी उत्तरदायी है। धर्म का शाश्वत रूप से निर्वहन करना और उसकी रक्षा करना हम सबका ये परम पवित्र कर्तव्य है। सभी से मेरी विनती है, सभी गौशाला में जाएं या गाय के निमित्त दान देवें। और एक बात मैं बताता हूं, गाय को गौ माता क्यों कहा जाता है? जिसको नहीं पता एक बार जरा मेरे साथ हाथ उठाएंगे। जिसको पता है, गाय को गौ माता इसलिए बताया जाता है, जन्म देने वाली कोख से जो है वो माता कहलाती है। यदि किसी कारण से माता अपने छाती से बच्चे को दूध नहीं पिला सकती तो दूसरे जो पशु हैं, भैंस दूसरी है, उनका दूध बच्चे को सुटेबल नहीं करता है, तो गाय का दूध अच्छी तरह से सूट कर जाता है और सबसे अच्छा और पवित्र माना जाता है। गाय वो माता और दूसरी गाय माता, इसलिए हमारे सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा भी दिया गया है, जो शाश्वत नित्य और सत्य है। गाय के आसपास जो रहता है, गाय की जो सेवा करते हैं, गाय के पंचगव्य का जो सेवन करता है, वो निरोगी और आयु आरोग्य उनको प्रदानता हो जाती है। जब हम बच्चे लोग जो उसमें गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो हमारे शास्त्री जी बताते हैं और हमने भी जो सीखा है, गौशाला में रह करके जो विद्यार्थी होते हैं उनको पंचगव्य का पान कराया जाता है। ये जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं या जब भी संस्कार होते हैं, उनके समय समय के अनुसार श्रावणी होती है या यज्ञ संस्कार होता है, विशेष कर्म जो होते हैं उनमें पंचगव्य, जिसमें गोबर यूज होता है। इसके ऊपर बड़ी बहस चली हुई है, मैं कई बार देखता हूँ टीवी के ऊपर। उसको गोबर को गोबर ना समझे, उस पूरा पंचगव्य अमृत के समान होता है, उसको छान करके रसायन बना करके उसको पिलाया जाता है। और पंचामृत जो होता है हमारा, दूध दही घी शहद, उसको भी वेद में आयु आरोग्य में आरोग्य का जो है देवता माना गया, उसको पिलाते हैं और पीते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूं कि मेरा समर्थन करेंगे सभी हाथ उठा करके गाय की सेवा के लिए। भाई साहब आप भी जितना भी जिससे बन पड़ता है, गौशाला में जाएं, धर्म के स्थान पर जाएं और अपने घर में गौ तो अवश्य पालें यदि हो सकता है, नहीं तो गौशाला में जाकर के गाय की सेवा करें। बोले सच्चे दरबार की, गौ माता की, शीतला माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की।